जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज सावन माह का अंतिम गुरुवार है, तो गुरुवार का व्रत रखने वाले सारे विष्णु भक्तों के लिए प्रस्तुत है गुरुवार की संपूर्ण व्रत कथा। तो सारे व्रती इस कथा को प्रेम भाव से सुने और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे व्रतियों में शेयर करें, ताकि आपको पुण्य फलों की प्राप्ति हो, आपके मनोरथ पूर्ण हों। प्राचीन समय की बात है, एक बहुत बड़ा नगर था। उस नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसके 2 बेटे थे। दोनों धन कमाने के लिए परदेश गए हुए थे। वह बूढ़ी माई गणेश जी की परम भगत थी। रोजाना सुबह जल्दी उठती, स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले गणेश जी भगवान की पूजा करती। लेकिन पूजा करने के लिए उसके पास कोई गणेश जी की मूर्ति नहीं थी। वह रोजाना मिट्टी का गणेश जी बनाती और फिर उसकी पूरी प्रेम भाव से सेवा किया करती थी। मिट्टी के गणेश जी को पहले नहलाती, फिर सिंदूर से तिलक करती, दुर्वा घास अर्पित करती और दोनों हाथ जोड़कर कहती कि हे गणेश जी भगवान, परदेश गए मेरे बेटे जल्द से जल्द खूब सारा धन कमाकर लौट आए। वह बुढ़िया बेचारी भोली भाली थी। जब वो मिट्टी के गणेश जी को स्नान करवाती तो वह पानी के साथ बहने लगता, और जब तक पूजा पाठ समाप्त करती तो वह मिट्टी के ढेले की तरह बन जाता। तो यह देखकर बूढ़ी माई को बहुत ही दुख होता था। अगले दिन फिर रीझ लगाकर गणेश जी की मूर्ति बनाती, पर वो तो मिट्टी की होती, तो वह गल जाती। तो एक बार उस बूढ़ी माई के पड़ोस में एक साहूकार का मकान बन रहा था। तो वो वहां जाकर मिस्त्री से कहने लगी कि मिस्त्री जी, मुझे पत्थर का गणेश जी बना दो। मैं गणेश जी की रोजाना पूजा करती हूँ, पर वो तो मिट्टी का होता है। जब उसे स्नान करवाती हूँ तो वह तो मिट्टी का ढेला बन जाता है। तो यह सुनकर मिस्त्री और मजदूर हंसने लगे। मिस्त्री कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए पत्थर का गणेश जी बनाऊंगा, तो उतने समय साहूकार का कोई काम पूरा करूंगा। तुम्हें पता है, तुम्हारे लिए गणेश जी की मूर्ति बनाने लग गया और साहूकार आ गया तो मुझे काम से निकाल देगा। तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकता। तो बूढ़ी माई बहुत ही दुखी हुई और कहने लगी कि राम करे ये तुम्हारी दीवार कभी पूरी ना हो। तो बुढ़िया तो यह कहकर चली गई। अब मिस्त्री दीवार बनाते तो दीवार बिल्कुल टेढ़ी हो जाती और थोड़ी ही देर बाद में वो अपने आप गिर जाती। तो इस तरह करते करते सुबह से शाम हो गई। तो शाम को साहूकार वहां पर आया और पूछने लगा कि आज आपने क्या काम किया है? मुझे तो कोई भी काम किया हुआ दिखाई नहीं देता। आप इस तरह काम करोगे तो तुम्हें मजदूरी कौन देगा? तो मिस्त्री कहने लगा कि साहूकार जी, मैं आपको क्या बताऊं, आज सुबह एक बुढ़िया आई थी। वो कह रही थी कि मुझे पत्थर का गणेश जी बना दो। मैं मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती हूँ जो पानी के साथ बह जाता है। मैंने कहा कि मेरे पास समय नहीं है और किसी दिन आना, तो उसे तो गुस्सा आ गया। वो कहने लगी कि राम करे तुम्हारी दीवार कभी पूरी ना हो, तभी से ये दीवार सीधी नहीं बन रही है। हम कितनी कोशिश कर रहे हैं, दीवार बनाते हैं, पहले ये टेढ़ी हो जाती है और उसके बाद ये गिर जाती है। तो मिस्त्री की बात सुनकर साहूकार कहने लगा कि जो कोई गणेश जी को नहीं मनाता है उसके साथ यही सब कुछ होता है। यह तो गणेश जी का किया धरा है। तो साहूकार वहां से चलकर बुढ़िया के घर गए और बुढ़िया को प्रणाम करके कहने लगे कि माई, मैं तुम्हें सोने का गणेश जी बनवा दूंगा, पर आप गणेश जी भगवान से कहो कि मेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाए। हे माई, आज सुबह तुम क्या कहकर आई थी? उसके बाद तो एक दीवार भी पूरी नहीं हुई। अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरा मकान कैसे पूरा होगा? तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा मकान बहुत ही जल्द पूरा होगा। तुम अब जाओ और गणेश जी का चमत्कार देखो। तो जैसे ही साहूकार बुढ़िया से मिलकर मिस्त्री के पास आया तो देखा कि दीवार तो सारी की सारी बनी हुई है। तो यह देखकर साहूकार और मिस्त्री मजदूर सारे बहुत ही हैरान हुए
और जोर जोर से गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। दूसरे दिन से मकान का कार्य जोरों शोरों से शुरू हो गया और थोड़े ही समय में साहूकार का मकान बनकर तैयार हो गया। तो साहूकार ने मकान का उद्घाटन किया तो सबसे पहला निमंत्रण पत्र बुढ़िया माई को दिया और कहा कि हे माई, आपको जरूर आना है, आप तो मेरी माताजी हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो उद्घाटन के दिन बुढ़िया साहूकार के घर गई तो साहूकार बूढ़ी माई को देखकर बहुत ही खुश हुआ और बूढ़ी माई की खूब आवभगत की। उसके बाद बूढ़ी माई को पहनने के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र दिए और जिस तरह से कहा था गणेश जी की सोने की बनाई हुई मूर्ति दी और साथ में एक माला, एक पीतल का दीपक, तांबे का लोटा और एक पीतल की घंटी देते हुए कहा कि माँ, आपकी वजह से ही आज मेरा ये मकान पूरा हुआ है और मैं बहुत ही खुश हूँ। अगर तुम्हें कभी कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे निसंकोच कह सकती हो, मैं तुम्हारे बेटे जैसा हूँ। यह कहकर साहूकार ने बूढ़ी माई के चरण स्पर्श किए तो बुढ़िया माई आशीर्वाद देती हुई कहने लगी कि बेटा, खूब फलो फूलो, खूब तरक्की करो। यह सब कुछ मैंने नहीं, मेरे गणेश जी भगवान ने किया है। मुझे तो बस अब और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे बेटे परदेश गए हैं और वो जल्दी से घर आ जाए। बूढ़ी आंखें अपने बेटों को देखने के लिए तरस गई है। तो साहूकार की खूब चलती थी। उसने बुढ़िया माई के कहने पर परदेश में पता करके बुढ़िया के दोनों बेटों को बुलवा लिया और अपने यहाँ काम पर रख लिया। तो बुढ़िया माई अपने बेटों के वापस आ जाने पर बहुत ही खुश हुई। फिर उनका विवाह कर दिया। घर में 2 बहुएं आ गई और समय के साथ बुढ़िया के पोती पोते हो गए। इस तरह गणेश जी भगवान की पूजा करने से बुढ़िया का घर सुखी, संपन्न और हरा भरा हो गया। बुढ़िया माई बहुत खुश रहने लगी और रोजाना अपने सोने के गणेश जी की पूजा करती और माला से गणेश जी के नाम लेती, घंटी बजाकर गणेश जी का स्वागत करती और जल से भरे हुए कलश से सूर्य भगवान को अर्घ्य देती। तो भगवान की कृपा से बुढ़िया माई अपने जीवन के समस्त सुखों का भोग करती हुई अंत में मोक्ष धाम को गई। हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। जो भी आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या फिर हुंकारे भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवाकर दूसरे देशों में भेजा करता था। वह जिस प्रकार अधिक धन कमाता उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत ही कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी दान नहीं करती थी और व्यापारी से भी ऐसा करने के लिए मना किया करती थी। एक बार वह सेठ व्यापारी दूसरे देश को व्यापार करने गया हुआ था तो पीछे से गुरुदेव ने साधु वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। तो व्यापारी की पत्नी ने गुरुदेव से कहा कि साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं इस तरह धन लूटता हुआ नहीं देख सकती। तो गुरुदेव ने कहा कि हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। धन और संतान से कोई दुखी होता है भला? अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण करवाओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक और परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इस बातों का व्यापारी की पत्नी पर कोई भी असर नहीं हुआ। वह तो बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। उसने कहा कि साधु महाराज, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जिसे मैं हमेशा दान करती रहूं। तो गुरुदेव बोले कि यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार तक घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को पीली मिट्टी से धोना, केसों को धोते समय स्नान करना और व्यापारी से हजामत बनवाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर पर रोजाना धोना और गुरुवार के दिन अवश्य धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर गुरुदेव तो वहां से अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने जैसे गुरुदेव ने कहा था
उसके अनुसार 7 गुरुवार तक वैसा ही करने का निश्चय किया और जैसा साधु बताकर गया था वैसा ही करने लगी। केवल 3 गुरुवार बीते थे कि उनकी सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापिस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है और बेटी अकेली ही बैठी रो रही थी। तो व्यापारी ने अपनी बेटी को दिलासा दी और उसे लेकर दूसरे नगर में जाकर बस गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यापन करने लगा। एक दिन उस व्यापारी की बेटी ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मुझे तो दही खाना है। लेकिन व्यापारी के पास तो दही खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन वह अपनी बेटी को कहकर गया कि बेटा, मैं तुम्हारे लिए दही लेकर आऊंगा। ऐसा कहकर वो जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहां जाकर एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दिशा पर विचार करके रोने लगा। उस दिन गुरुवार था। तभी वहां पर गुरुदेव साधु के रूप में प्रकट हो गए और सेठ के पास आए और बोले कि हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता में बैठा है। तब व्यापारी बोला कि हे महाराज, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर व्यापारी ने अपनी सारी कहानी साधु महाराज को सुनाई और रो पड़ा। तो गुरुदेव बोले कि देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने गुरुदेव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं है, तुम चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का व्रत करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार और सदस्यों तथा कथा सुनने वालों में बांट दो। स्वयं भी प्रसाद और चरणामृत को ले लेना, भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। तो साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला कि हे महाराज, मेरे पास इतना धन नहीं है। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपनी बेटी को दही लाकर दे सकूं। तो साधु बोले कि तुम लकड़ियां बेचने के लिए आज शहर में जाओगे तो तुम्हें लकड़ियों के दाम हमेशा से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो यह सुनकर लकड़हारा बना व्यापारी बहुत ही खुश हुआ। जल्दी जल्दी लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना और गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद खाया। उसी दिन से उसके सभी कठिनाइयां दूर होने लगी। परंतु जैसे ही अगला गुरुवार आया तो वह तो व्रत करना भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया था। उसने पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया था। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोजन करने के लिए गया। लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री थोड़ा विलंब से पहुंचे, अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन करवाया। जब वो बाप बेटी दोनों भोजन कर रहे थे, उसी समय रानी वहां पर आई। रानी ने देखा कि उसका हार खूंटी पर नहीं है, वहां से गायब हो गया है। तो रानी को व्यापारी और उसकी बेटी पर शक हुआ और उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है, यह कहकर राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया तो गुरु बृहस्पति देव वहां पर प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे पड़े मिलेंगे। तुम उनसे चने और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक गुरुदेव का पूजन करना, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो जैसे ही गुरुवार का दिन आया तो कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे पड़े मिले और उसी समय सड़क की ओर से एक महिला जा रही थी। तो व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि आप मेरे लिए गुड़ और चना ला दो। तो व्यापारी की बात सुनकर वह स्त्री बोली कि मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने के लिए जा रही हूँ, मेरे पास थोड़ा भी समय नहीं है। ऐसा कहकर वो चली गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक और स्त्री निकली। तो व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि बहन, मुझे गुरुवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। तो गुरुदेव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली कि भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
वो बोली कि मेरे तो इकलौता पुत्र था, वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। मैं उसके लिए कफन लेने के लिए जा रही हूँ। उसके अलावा मेरा कोई भी सहारा नहीं है। लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूँगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। तो वह स्त्री रोती हुई बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ और चना लेकर आई और फिर स्वयं भी गुरुदेव की कथा वहां पर श्रद्धापूर्वक सुनी। कथा समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई तो घर के लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान की ओर ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तो वह बोली कि मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। तो जैसे ही उसने अपने बेटे का मुंह देखा तो उसके मुंह में गुरुवार का प्रसाद और चरनामृत डाल दिया। प्रसाद और चरनामृत के प्रभाव से वह तो पुनः जीवित हो गया। तो वहां पर इकट्ठे हुए गांव के लोग सारे आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तो उसने कहा कि यह तो सब कुछ गुरुदेव की वजह से हुआ है। और जो पहली स्त्री थी जिसने गुरुदेव का प्रसाद लाने के लिए व्यापारी को मना किया था, जब वह अपने पुत्र विवाह हेतु पुत्र वधू के गहने लेकर लौटी थी और जैसे ही उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला था, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि उसका पुत्र घोड़ी से गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो यह देखकर वह स्त्री रो रो कर गुरुदेव से क्षमा याचना कर रही थी। तो उसी समय उसकी याचना से गुरुदेव वहां पर साधु के वेश में पहुंच गए और कहने लगे कि देवी, तुम्हें अधिक विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। यह सब कुछ गुरुदेव का अनादर करने के कारण हुआ है। तुम अब वापिस जाकर मेरे भक्त व्यापारी से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। तो साधु के कहे अनुसार वह स्त्री जल्दी से जेल में गई और वहां जाकर व्यापारी से माफी मांगी और कथा सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरनामृत लेकर वापिस घर आ गई और घर आकर उसने चरनामृत अपने मृत पुत्र के मुख में जैसे ही रखा तो चरनामृत के प्रभाव से उसका पुत्र जीवित हो गया। तो वह बृहस्पति देवता का धन्यवाद करने लगी और संकल्प लिया कि अब से मैं भी गुरुवार के व्रत किया करूंगी। और उसी रात को बृहस्पति देव राजा के स्वप्न में आए और राजा से बोले कि हे राजन, जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को तूने जेल में बंद कर रखा है वो बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वहीं खूंटी पर टंगा है। तो सुबह हुई तो राजा ने देखा कि रानी का हार तो खूंटी पर लटक रहा था। तो राजा ने उस व्यापारी को और उसकी बेटी को बुलाकर क्षमा मांगी और उन्हें आधा राज्य देकर और उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाकर खूब सारा दान दहेज हीरे जवाहरात दिए। इस तरह गुरुवार का व्रत करने से व्यापारी को अपना खोया हुआ मान सम्मान और धन दौलत पुनः प्राप्त हो गई। बोलो बृहस्पति देवता की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। एक बार श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी से बोले कि देखो लक्ष्मी, लोगों में कितनी श्रद्धा भक्ति बढ़ गई है। सारे लोग सारा दिन नारायण नारायण करते रहते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु की बात सुनकर लक्ष्मी जी बोली कि आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए लोगों में भक्ति बढ़ गई है। तो लक्ष्मी जी की बात सुनकर श्री हरि विष्णु हंसते हुए कहने लगे कि लक्ष्मी, अगर आपके लिए लोगों में इतनी भक्ति बढ़ गई है तो वो नारायण नारायण क्यों करते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी का जाप क्यों नहीं करते हैं। तो यह सुनकर लक्ष्मी जी बोली कि चलो, आपको विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए इस बात की, जिससे आपको अपने आप पता चल जाएगा कि लोगों में किसके लिए श्रद्धा भक्ति बढ़ गई है। तो श्री हरि विष्णु भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण करके एक गांव में चले गए और वहां जाकर एक घर का दरवाजा खटखटाया। तो घर के यजमान ने द्वार खोलकर पूछा कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। तो ब्राह्मण का वेश धारे श्री हरि विष्णु भगवान कहने लगे कि हम तो तुम्हारे नगर में परमात्मा के नाम का कथा कीर्तन करना चाहते हैं। तो यह सुनकर यजमान बोला कि ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी तो आप मेरे घर में रुक सकते हैं। तो बाद में गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए और सभी को बता दिया कि यहाँ पर कथा का आयोजन किया जा रहा है। तो सारे लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी। पहले दिन कथा सुनाई गई तो कुछ लोग आए, दूसरे दिन कथा की तो कुछ लोग और आ गए,
इस तरह करते करते तीसरे चौथे दिन तक खूब भीड़ हो गई। तो विष्णु भगवान तो बहुत ही खुश हो गए और सोचने लगे कि देखो लोगों में कितनी भक्ति है, और लक्ष्मी जी है कि इस बात को मानती भी नहीं है। उधर लक्ष्मी जी ने सोचा कि चलो चलकर देखा जाए कि स्वामी जी के क्या हाल हैं और पृथ्वी लोक पर क्या कुछ चल रहा है। तो यह सोचकर लक्ष्मी माता ने बूढ़ी माता का रूप धारण किया और उसी नगर में जा पहुंची जहां पर विष्णु जी गए हुए थे। तो वहां पहुंचकर लक्ष्मी जी ने एक द्वार खटखटाया। उसी समय उस दरवाजे से एक औरत बाहर निकली, उसके हाथ में ताला था। उसने बूढ़ी माता को देखते ही प्रणाम किया और कहा कि माता किस काम से आई है। तो लक्ष्मी माता बोली कि बेटी मुझे थोड़ा पानी पिला दो, बहुत ही जोरों की प्यास लगी है। तो लक्ष्मी माता की बात सुनकर वह महिला बोली कि माता जी 3:30 बजे हैं, मेरे को कथा में जाना है, आप जल्दी करो। तो उसने जल्दी से पानी लाकर लक्ष्मी माता को दे दिया। तो लक्ष्मी माता ने पानी पीकर जैसे ही लोटा वापिस उस महिला को दिया तो वह लोटा तो सोने का हो गया। यह देखकर महिला सोच में पड़ गई कि लोटा तो पीतल का दिया था, यह सोने का कैसे हो गया? ये तो बहुत बड़ा चमत्कार है, मुझे लगता है यह तो कोई चमत्कारी माता है। तो वह कथा को भूल गई और महिला से हाथ जोड़कर बोली कि माता जी आपको भूख लगी होगी, आप खाना भी खा लीजिए। क्योंकि उसके मन में लालच था। अपने लालच की इच्छा रखते हुए उसने सोचा कि अगर यह बूढ़ी अम्मा खाना खाएंगी तो बर्तन भी सोने के हो जाएंगे और मेरे तो यहाँ खूब सारा धन हो जाएगा। तो माता उसकी मनसा समझ गई और कहने लगी कि बेटी तुम जाओ, तुम्हारे प्रवचन का समय निकला जा रहा है। तो उस बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर वह महिला कथा सुनने के लिए तो चली गई, लेकिन उसका मन वहां पर नहीं लग रहा था। उसने यह बात अपने आसपास की सभी महिलाओं को बताई। अब किसी महिला का सत्संग में ध्यान नहीं था, वो तो बस सोने की ही बातें कर रही थी। कई औरतें तो कथा के बीच में से ही उठकर अपने अपने घर चली गई। तो अगले दिन कथा में लोगों की संख्या कम हो गई। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने देखा कि आज तो लोग बहुत कम आए हैं, ना जाने क्या बात है। और अगले दिन उससे भी ज्यादा कम आए। तीसरे दिन कथा में सिर्फ 2-4 लोग बैठे थे। तो श्री हरि विष्णु जी ने लोगों से पूछा कि कथा सुनने वालों की संख्या ऐसे कम कैसे होती जा रही है। तो एक आदमी बोला कि महाराज किसी ने बताया है कि इस नगर में एक चमत्कारी माता जी आई हैं, जिसके घर से पानी या दूध पीती है या भोजन करती है तो वो बर्तन सोने के हो जाते हैं। इसीलिए सारे लोग उसी चमत्कारी माता को चाय दूध पिलाने में और भोजन कराने के बंदोबस्त में लगे रहते हैं। तो भगवान विष्णु जी समझ गए कि देवी लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो यजमान सेठ जी थे वो भी वहां से खड़े हो गए और चुपचाप वहां से निकल गए और लक्ष्मी माता को ढूंढने लगे। जैसे ही बूढ़ी अम्मा का रूप धारी लक्ष्मी माता मिली तो वो बोले कि माता मैंने आपके बारे में गांव में बहुत चर्चा सुनी है। मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था, इसीलिए मुझे आपसे मिलने का समय नहीं मिला, लेकिन आपने भी मेरे घर को छोड़ दिया, आप मेरे घर नहीं आई। तो लक्ष्मी माता बोली कि मैं तुम्हारे घर सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन मुझे पता चला कि तुम्हारे घर में कोई कथाकार ठहरा हुआ है, तो मैंने सोचा कि कहीं वो चला ना जाए, क्योंकि मैं किसी और के साथ आपके घर में नहीं रुक सकती। तो सेठ जी उसकी बात सुनते ही बोले कि बस इतनी सी बात, उन्हें तो मैं अभी धर्मशाला में कमरा दिलवा देता हूँ, पर आप मेरे घर पधारिए, यह मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। तो शाम को जैसे ही विष्णु भगवान कथा समाप्त करके सेठ जी के घर आए तो सेठ जी बोले कि महाराज आज आप अपना बिस्तर बांधो और यहाँ से जाओ, मैंने आपके रहने की व्यवस्था अब से धर्मशाला में करवा दी है। तो यह सुनकर विष्णु भगवान बोले कि अभी तो कथा के 2-3 दिन ही बचे थे, मुझे यहीं पर रुक जाने दो। तो इतना सुनते ही सेठ जी तो उतावला होकर बोला कि नहीं नहीं महाराज, आपको अभी जाना होगा, मैं आपको एक रात भी यहाँ पर नहीं रोक सकता। आज मैं आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा, मुझे किसी और मेहमान को अपने घर में ठहराना है, इसीलिए आपको तो आज ही यहाँ से जाना होगा। तो सेठ जी और विष्णु भगवान के बीच में इस तरह वार्तालाप हो रहा था कि इतने में वहां पर देवी लक्ष्मी जी वहां आ गई और विष्णु जी की तरफ देखते हुए सेठ जी से कहा कि सेठ जी
आप थोड़ी देर बाहर जाओ, इन्हें मैं विदा कर दूंगी। तो लक्ष्मी जी की बात सुनकर सेठ जी तो बाहर आ गए और पीछे से लक्ष्मी जी भगवान से बोले कि प्रभु, अब तो मान गए कि लोगों में श्रद्धा भक्ति किसके लिए बड़ी है और नारायण नारायण क्यों करते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी क्यों नहीं करते। तो यह सुनते ही विष्णु जी हंसने लगे और बोले कि हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा ही प्रभाव दिखाई देता है, लेकिन एक बात यह भी देखी गई है कि तुम वहां जाती हो जहां संत धार्मिक अनुष्ठान करते हैं और अपनी मेहनत की कमाई में विश्वास करने वाले लोग रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि संत जहां भी कथा करेंगे आप वहां अवश्य आगमन करेंगे। इतना कहकर श्री नारायण ने बैकुंठ के लिए प्रस्थान कर दिया। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर गांव वालों की भीड़ जमा हो गई। सभी लोग चाहते थे कि यह माता सभी के घरों में आई, लेकिन विष्णु जी के जाने के बाद देवी लक्ष्मी ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों से कहा कि अब तो मैं जा रही हूँ। तो सारे गांव वाले कहने लगे कि माता, हमसे ऐसी क्या भूल हो गई जो तुम हमारे घरों में आए बिना ही जा रही हो। तो माता ने कहा कि मैं वहीं रहती हूँ जहाँ नारायण का वास होता है। आपने तो नारायण को यहाँ से निकाल दिया, तो मैं यहाँ पर कैसे रह सकती हूँ। इतना कहकर वो चली गई। इसीलिए जहाँ श्री हरि विष्णु की पूजा होती है और उनका आगमन होता है, वहीं पर लक्ष्मी माता पधारती है। बोलिए राधा कृष्ण की जय हो। कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। कथा को लाइक करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।